अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर कबीर और आप देख रहे हैं हेल्थ वेलनेस मुदस्सिर कबीर के साथ। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फैटी लीवर के मरीजों की तादाद में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। एक मुख्तात अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में 30% के करीब मरीज़ फैटी लीवर का शिकार होते हैं। फैटी लीवर क्या है और इस मर्ज़ में कैसे इलाज करना है, उस हवाले से क्या आगाही होनी चाहिए, इसलिए मैं आज मौजूद हूँ प्रोफ़ेसर डॉक्टर खालिद महमूद खान साहब के साथ। और वो हमें भी गाइड करेंगे, मुझे भी गाइड करेंगे, और आप जो हमें देख रहे हैं उनको भी गाइड करेंगे। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया। आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन को बताइएगा कि फैटी लीवर क्या है? देखिए, फैटी लिवर आम ज़ुबान में जैसा कि फैट और फैट से मुराद ये चर्बी है। तो अगर हमारे जिगर के अंदर जो जिगर के सेल्स होते हैं उसमें फैट सेल की मिकदार या फैट की मिकदार मोर देन 5% हो जाए, उसको हम फैटी लिवर का नाम देते हैं। बेसिकली अब ये जो फैटी लिवर की टर्म है, ये चेंज हो चुकी है। जी। अब हम इसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस, और उससे पहले इसको आम जुबान में आप समझे मैसल, MASLD, मसल। मैसल। सो ये पहली टर्म ये है। और इसको आगे जो मैसेड है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मैसेल और मैश। सो सिंपल स्टीटोसिस यानी कि मोर देन 5% फैट हो जाते हैं तो उसको हम मैसेल का नाम दे देते हैं, MASL। और अगर ये हमने चर्बी की मिकदार को कम नहीं करते और ये बढ़ती जाती है तो ये क्या करती है, जिगर के अंदर सोजिश का बायस। जब ये सोजिश हो जाती है इसको हम स्टीटोहेपेटाइटिस का नाम देते हैं, यानी मैश, MASH। सो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? वो तीन चीजें हैं। नंबर वन, जेनेटिक फैक्टर्स। नंबर टू, लिपोटॉक्सिसिटी यानी चर्बियों का ज्यादा होना। नंबर थ्री, ग्लूकोज यानी हमने कार्बोहाइड्रेट का बेजा इस्तेमाल। और नंबर थ्री, फ्रुक्टोज यानी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इकट्ठा हो गया ना, नंबर 3। जिनके ये बने इसलिए वन बाय वन की चीजों को लेना। नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की ही एक किस्म है। बुनियादी तौर पर जो फल हम खाते हैं उनका जब हम जूस लेते हैं तो वो फ्रुक्टोज की फॉर्म, स्मॉल क्वांटिटी में वो बेनिफिशियल है, लेकिन जब हम उसकी एक्सेस क्वांटिटी लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान दे सकता एक्सेस क्वांटिटी मतलब? है। मतलब ये है कि आपने वैसे खाया, एक सेब रोज का लेते हो तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है सेब के लिए, ठीक है, या एक आप आड़ू लेते हैं, या कोई सा भी फल आप लेते हैं, अंगूर लेते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। ऑन द अदर हैंड आपने एक मीडियम साइज का एक गिलास जूस लेते हैं तो आपको 6 के करीब लार्ज साइज एप्पल चाहिए। जी, जी। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप सेब खा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा आधे सेब के बाद आपका दिल कर रहा था और ना खाए। मैक्सिमम आपको भूख लगी तो आप एक सेब खा जाएंगे, डेढ़ खा जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जब जूस लेते हैं तो आपने फल की चीनी निकाल यानी फ्रुक्टोज निकाल दिया, और जो उसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट है जिसमें विटामिन है जिसमें फाइबर्स है वो हम लैग में ऐड कर देते हैं। उसकी वजह से फिर वो जिगर के अंदर कैसे, मतलब? चिकन के अंदर जब फ्रुक्टोज की मिकदार बढ़ जाती है या ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है या चर्बियों की फैटी एसिड की मिकदार बढ़ जाती है या इसके साथ सिरामाइड्स होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ लोगों के जीन्स डिफेक्ट होता है, तो ये सारे मिलकर फिर इंफ्लेमेशन करते हैं। एक थ्योरी है जिसको हम हिट थ्योरी कहते हैं। पहली हिट ये है कि सिंपल फैटी लिवर है। दूसरा क्या होता है कि ये फैटी लिवर को अगर करेक्ट नहीं किया तो उसके अंदर सोजिश हो जाएगी, हेपेटाइटिस हो जाएगा। तीसरी ये कि अब हेपेटाइटिस को भी अगर नहीं करेक्ट किया तो जब सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो जिगर के अंदर नेक्स्ट स्टेप पे उसके अंदर स्कारिंग शुरू हो जाती है। स्कारिंग से मुराद फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है। जब ये फाइब्रोसिस ज्यादा बढ़ती जाती है तो अल्टीमेटली ये जिगर क्या है, जो स्कार टिश्यू जब प्रोटेक्ट करता है या इकट्ठा होता जाता है, बढ़ जाता है, तो वो सिरोसिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी जिगर की बीमारी की, बकायदा जिगर की बीमारी। और अगर इसको भी अगर आपने करेक्ट नहीं किया तो अल्टीमेटली
ये मरीज कई दफा जिगर के सरतान का बायस बनते हैं। आपने एक स्टेज बताई है कि सर्रोसिस और कैंसर, इन दरमियान में क्या स्टेप्स होते हैं? देखिए, नॉर्मली अगर आप सोचें कि जो फैटी लिवर है और अराउंड डिफरेंट नेशन में डिफरेंट इसकी रेशियो है। मसलन जो अफ्रीकन कंट्री है उनमें कम है, ऑन द अदर हैंड नॉर्थ अमेरिका में इसकी रेशियो बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक पाकिस्तान के ताल्लुक है तो हमारे यहाँ ये अराउंड 30 to 35% लोगों में फैटी लिवर पाया जाता है। अब इस 35 में मैश कितनों का यानी जिगर की सोजिश कितनों को है वो 5 to 10% होती है। वो जो 5 to 10% है उनमें आगे अगर वो सोजिश कंटिन्यू रहे तो आफ्टर 10 to 20 years वो जिगर की सिरोसिस का बायस बन जाता है। जब जिगर की सिरोसिस जो हो जाती है तो इट्स जस्ट लाइक हेपेटाइटिस बी या सी जिसको आप काले यरकान का नाम देते, बिल्कुल इट बिहेव लाइक दैट। अब काला यरकान जब एडवांस स्टेज पे हो जाता है तो जिगर की सिरोसिस हो जाती है। तो ऐसे मरीज में क्या होता है, उनमें कई दफा उनके पेट में पानी पड़ जाता है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होती है। कई दफा उनकी ये जो खुराकी नाली का पहला हिस्सा है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं उसके अंदर खून की नालियां फूल जाती हैं। और जब वो प्रेशर बढ़ जाता है, सिरोसिस में बेसिकली पोर्टल हाइपरटेंशन एक टर्म हम यूज करते हैं। तो जब वो पोर्टल प्रेशर बढ़ जाता है तो वो नाली फट जाएगी। जब नाली फट जाती तो फिर खून की उल्टी या काले खाने आएंगे। ठीक है। सो ये वाले जो मरीज हैं इनमें आगे 1 to 4% के करीब भी मरीज ऐसे होते हैं जो अगले स्टेज पे जाके जिगर के सरतान में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, जिगर का जब सरतान हो गया तो उसका इलाज क्या है? जिगर की पेमेंट का ही है? देखिए, जिगर का सरतान जब किसी को हो जाता है तो ये फिर आगे उसका डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे। अगर तो उसका साइज हम कहते हैं कि जी छोटा है यानी लेस देन 3 सेंटीमीटर या अप टू 5 सेंटीमीटर या 2 से 3 लीजन है जिनका साइज 8 सेंटीमीटर तक है, वो ज्यादा नहीं फैली हुई तो उनको वो सर्जरी कर देते हैं या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये फर्दर बढ़ जाता है तो फिर जिगर का ट्रांसप्लांट भी नहीं होता, बल्कि फिर हम उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर है जिसमें एक ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन यानी टेस की टर्म यूज करते हैं। और कई दफा ये मरीज इस स्टेज तक आ जाते हैं कि उनके बिलीरुबिन बहुत बढ़ चुकी होती है या पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है। तो फिर हमें सिर्फ उनको कीमोथेरेपी दी जा सकती है या टेंडर लविंग की है, क्योंकि और ये जो कीमोथेरेपी है याद रहे कि ये भी लाइफ थोड़ा अच्छा बढ़ाती है, ये वो मुकम्मल इलाज नहीं है। नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मरीज़ आपके पास रिपोर्ट होता है, आपको शक गुज़रता है कि इसको फैटी लिवर की बीमारी है, उसका इलाज है, उसकी ये स्टेज है, उसकी तशख़ीस आप कैसे करें? देखिए फैटी लिवर एक तो अगर आप पहले मरीज जैसे ही आता है इब्तदाई तौर पर तो अक्सर वो ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं। हम बीएमआई उनका कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई बड़ा आसान है कि आप पेशेंट का हाइट और वेट दोनों ले लेते हैं और बीएमआई उसकी हम रेशियो निकाल देते हैं। तो पाकिस्तान के लिए बीएमआई जो है इट शुड बी लेस देन 23, 23 से कम, जो कि इंटरनेशनल अगर आप बात करते हो तो ये 25 तक है। इसके बाद आपने एक तो आपने क्लिनिकल कर लिया, दूसरा आप वेस्ट, अगर आप मर्दों में वेस्ट 34 इंच से ज्यादा है या खवातीन में 31 से ज्यादा तो ये भी एक दूसरा रिस्पेक्ट है। लेकिन ये करना थोड़ा सा कई दफा लोग इसको ऑकवर्ड समझते तो फिर हमारे लिए करना मुश्किल होता है। तीसरे नंबर पे जब हम मरीज आ गया तो फिर हम उनके टेस्ट होते हैं। आम टेस्ट जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड बता देती कि इसकी जो लिवर के सेल हैं उनके अंदर फैट है, इंक्रीज एक्रोजेनिसिटी है। लेकिन ये इतना सेंसिटिव नहीं है एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी है, उसके लिए फर्दर टेस्टिंग है जिस टेस्ट को हम कहते हैं फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन या इलास्टोग्राफी ऑफ लिवर वो करते हैं। उससे पता चल जाता है कि ये कहाँ जिगर के तक अंदर स्टीटोसिन कितनी है, उसकी भी आगे फर्दर स्टेजेस है S1 S2 S3। तो वो स्टेजेस जो है आपने एक फ़िक्रा बनाया हुआ है, एक जुमला बनाया हुआ है कि फैटी लीवर जिगर की बीमारियों से मुख्तलिफ है, ये क्या है? देखिए फैटी लिवर जो मैंने बताया कि एक सिंपल फैटी लिवर जो है जिसको हमने मैसल का नाम देते नहीं, हैं। नहीं, डिफरेंट कैसे है? जिगर की दूसरी बीमारियों से जी मुख्तलिफ कैसे है? वही मैं बताता हूँ।
इनिशियली ये जो सिंपल फैटी लिवर है कुछ भी नहीं है। आप इसको आप इफ यू कट डाउन योर वेट बाय 5% तो फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इवन मैश जो है, इफ यू कट डाउन योर वेट बाय 10%, 7 to 10%, ideally should be more than 15%, लेकिन more than 7 to 10% अगर आप वेट रिड्यूस करते हैं तो आप मैश को भी यानी स्टीटोहेपेटाइटिस को भी रिवर्स कर सकते हैं, जो कि आम अब इनके बगैर किसी दवाई के कि अगर आप अपना इलाज अच्छे तरीके से अपनी खुराक पे तवज्जो देते हैं या फिर ऐसी दवाइयां दी जाती जिनसे वजन कम हो जाता है वो भी हमारे पास मौजूद है। तो आप वेदर लाइफस्टाइल पे जाते हैं या मेडिकेशन पे, बेस्ट तो ये है कि आप लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल में क्या है, आप डेली 30 to 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करें, ठीक है। आप अपनी खुराक में चर्बियों का बेजा इस्तेमाल न करें, कार्बोहाइड्रेट का बेजा इस्तेमाल न करें, बयाना रवि रखें और वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। इसके साथ साथ आप फल का जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन फलों का जूस नहीं लेना। एक खास हद तक लेना, उसके बाद नहीं लेना, कि टोटली नहीं लेना? नहीं, मैंने कहा कि फलों का जूस नहीं लेना। आप फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक सेब ले सकें डेली, अच्छा है आपकी सेहत के लिए जरूरी है। ऑन द अदर हैंड जूसेस आई वुड एडवाइस कि ना लिए जाए। अच्छा, एक और यहाँ पे एक सवाल है जो मेरे सुनने वाले हैं, इसका जवाब जानना चाहेंगे। फैटी लीवर जो है उसके बारे में बताएं कि ये लीवर से बाहर गांठ जमती है कि लीवर के अंदर जमती देखिए, ये जिगर की सेल के अंदर की बात होगी, है? बाहर भी होगी अंदर भी होगी, दोनों तरफ होती है, लेकिन ये अंदर भी जिगर के अंदर भी फैट बाहर तो होनी है ना, जिगर के अंदर भी फैट टिश्यू हो जाएगा। एक और चीज जी, देखा यह गया कि वो लोग जिनको ये जो फैटी लिवर होती है उनमें डबल हो जाता है रिस्क शुगर होता है, इसीलिए मैंने कहा कि वो कार्बोहाइड्रेट भी कम ले और फ्रुक्टोज भी कम ले और चर्बी के इस्तेमाल में भी एहतियात करें। तो ये तो वो हो गया ना, जैसे मेटाबॉलिक डिजीज होती है, वो आठ मजमू है, 8 बीमारियों का, वो तो सब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन सारी बात है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसमें डिसलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड की ज्यादती हो जाती है, इसके साथ साथ कुछ लोगों में यूरिक एसिड, इवन हमने एक स्टडी की कोलैब के नाम से राम इकबाल मेडिकल कॉलेज में, तो व्हाट वी हैव फाउंड कि 2% ऑफ आवर स्टूडेंट दे हैव प्री डायबिटीज और 2% को ही उनको हाइपर यूरिसीमिया, उनका यूरिक एसिड ज्यादा, लेकिन देखा ये गया कि वो बच्चे थे जिनका वजन ज्यादा था, यानी जिनका बीएमआई जो था वो 30 प्लस था। इसके इलाज पे जरा बताएं। इलाज के लिए जो सबसे अच्छी चीज है, पहले तो लाइफस्टाइल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो तरह की अद्वियात हैं। एक वो अद्वियात है जो वजन कम, ठीक है, अगर हम सिंपल मेथड की बात, और एक है जो लिपोफेजी यानी जिगर के अंदर से फैट को खाती है, ठीक है। जैसे आजकल डेथमेट्रोन एक नई दवाई है, तो वो दवाई बहुत अच्छी है, वो दवाई देते हैं तो वो जिगर से फैट का खात्मा कर देती है, वो 3 से 6 माह लेनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड हर वो दवाई जो वजन कम करती है वो भी इसमें बेनिफिशियल है, जैसे कि सेमाग्लूटाइड है एक दवाई जो हम शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उसको एफडीए ने भी अप्रूवल दे दी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज या फैटी लिवर। और इसके साथ साथ एक और दवाई जो पूरी दुनिया में जिसकी तसल्ली है वो ट्रिजिपेटाइड है, अगेन वो भी वजन कम करने की दवाई है। सो आप वी आर लकी कि ये सारी दवाइयाँ पाकिस्तान में अवेलेबल। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत-हाल पैदा होगी कि इसके इलाज में जितनी दवाएँ इस्तेमाल होती हैं, वो वज़न कम करती हैं। डेफिनेटली यानी कि वो डायरेक्ट लीवर पे असर नहीं करती, वो पहले बॉडी पे असर करेगी, उसके डेफिनेटली बाद मैंने इसीलिए चलता मैंने रहेगा। पहला टर्म क्या यूज किया, लाइफस्टाइल, लाइफ़स्टाइल। क्योंकि इवन आप ये जो सेमाग्लूटाइड है अगर हम लॉन्ग टर्म लेते हैं तो मसल मास भी कम करती है, ठीक। सो बेनिफिशियल इफेक्ट तो है, लेकिन ये साइड इफेक्ट भी तो साथ है ना, पेशेंट का स्टमक अपसेट होता है, इंडिजेशन होती है, डिप्रेशन में चला जाता है वो। पेशेंट की, कोई नॉट ऑल पेशेंट लेकिन कुछ पेशेंट जाते हैं। सो बेहतर हाल ये है कि लाइफस्टाइल को पहले चेंज करें, अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो बट आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि लाइफस्टाइल जो है वो दवाइयों से ज्यादा रोल अदा करता है, क्योंकि हमारा पेशेंट कहता है जी दवाई दे दो, मैंने ये ना कहो कि मैं पैदल चलूं,
अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताएँ कि कुछ टेस्ट भी जो है अपना रेडियोलॉजी के टेस्ट जो हैं, जैसे एक आपने बताया फाइब्रो स्कैन हो गया, तो इसके अलावा कोई और भी देखिए काबिल और है? और सिंपल एपिस टेस्ट है जिसमें हम एलएफटी करते जी, जी। हैं, इसके साथ सीबीसी करते हैं, तो प्लेटलेट, एसटी रेशियो बहुत सारे होते हैं। इसके साथ अल्ट्रासाउंड की हमने पहले बात की, फाइब्रो स्कैन की, और एडवांस जो है जैसे एमआरआई है, लेकिन वो महंगे टेस्ट हैं, तो इसलिए हम क्योंकि हमारा काम अल्ट्रासाउंड और फाइब्रो स्कैन से चल जाता है, तो मेरा ख्याल है दैट इज मोर बेनिफिशियल देन कि वो जो हम बहुत हम हाई-फाई टेस्ट पे जाएँ। क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें, तो गोल्ड स्टैंडर्ड तो लिवर बायोप्सी है। सर, वो आखिरी इलाज है। नहीं, आखिरी इलाज नहीं, इनके गोल्ड स्टैंडर्ड जो डेफिनिट डायग्नोसिस ठीक है, कि ठीक। लिवर के अंदर से आप ऐसे टुकड़ा लेते हैं। टुकड़ा लेते हैं, छोटा-सा पीस होता है। लेकिन उसको करने के लिए एक्सपर्टीज़ और दूसरी बात ये कि क्योंकि नॉन इन्वेसिव टेस्ट अवेलेबल है। तो नॉन इन्वेसिव हमारे पास फाइब्रो स्कैन और अल्ट्रासोनोग्राफी है। इन्वेसिव में हम वो करेंगे, वो एग्ज़ैक्ट हमें बता देती कि फैट टिश्यू कितना है और फाइब्रोसिस कितनी। तो हम उससे पहले हम सिंपल टेस्ट होते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद खान, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने फैटी लीवर के मौजू पर आगाही के हवाले से मुफस्सल बात की, जो हेल्थ वेलनेस के नाज़रीन भी जिसको सुनेंगे, उस हवाले से कोई अगर आप चलते हुए कोई पैगाम आप डायरेक्ट देना चाहें हेल्थ वेलनेस के नाज़रीन को? देखिए मेरा एक ही पैगाम है कि सादगी अपनाएँ, रोज़ाना वॉक करें, बेस्ट मशरूब एक अक्लमंद इंसान के लिए सादा पानी है, चीनी, चिकनाई और जूसेस कम से कम। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद आपका। आपका और इसी के साथ ही अपने मेज़बान मुदस्सिर कदीर को हेल्थ वेलनेस से दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।